इन्फोफॉर्मर टाइम्स के दोस्तों। भेड़िया भेड़िया एक गोश्तखोर जानवर है जो ममालिया दर्जे से ताल्लुक़ रखता है। घरेलू सतह पर सुधाए हुए कुत्ते भेड़िए की ही नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे यहाँ शेर को बहादुरी की इलामत समझा जाता है। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी के इजहार के लिए मुख्तलिफ जानवरों को इलामत के तौर पर रखा हुआ है, जैसा कि पाकिस्तान ने मारखोर, श्रीलंका ने शेर, जबकि तुर्क कौम ने भेड़िए का निशान इलामत के तौर पर रखा है। भेड़िया एक इंतहाई मुंतज़िम, नेक खसलत और इज़्ज़त नफ्स से माला माल गैरतमंद दरिंदा है। भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो अपनी आज़ादी से बहुत प्यार करता है और किसी सूरत भी अपनी आज़ादी पर समझौता नहीं करता। भेड़िया वो वाहिद जानवर है जिसको सुधाया नहीं जा सकता, यानी इसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। बाकी सब जानवरों बशमूल शेर के गुलाम बनाया जा सकता है। जानवरों के शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ होने की निस्बत से भेड़िया मुर्दार नहीं खाता, जो कि जंगल के बादशाह शेर की खसूसियात में शामिल है। भेड़िए की बेहतरीन सिफ़ात में वालिदैन से हुस्न सलूक, बहादुरी, वफ़ादारी और ख़ुददारी शामिल हैं, जो कि उसका तुरह इम्तियाज़ हैं। भेड़िया अपनी महरम मोनिस पर गलत निगाह नहीं रखता, यानी अपनी माँ और बहन को शहवत की नज़र से नहीं देखता। वो हमेशा अपनी बीवी का वफ़ादार रहता है और इधर उधर मुँह नहीं मारता। इसी तरह उसकी मादा भी हमेशा उसकी वफ़ादार रहती है। अगर इन दोनों में से कोई एक मर जाए तो दूसरा उसके मरने वाली जगह पर कम से कम 3 माह तक खड़ा रहकर न सिर्फ अफसोस और मातम करता है, बल्कि अपनी मौत तक किसी भी और नर या मादा भेड़िए से जिस्मानी ताल्लुक़ कायम नहीं करता। इसी तरह शरीके हयात की मौत के बाद भेड़िया अपने बच्चों की अकेले ही परवरिश करता है और उन्हें पालता है। भेड़िए अपनी औलाद को पहचानते हैं क्योंकि वो एक ही माँ बाप से होते हैं। भेड़िए गिरोहों की शक्ल में रहते हैं। एक गिरोह में आम तौर पर एक ही ख़ानदान के भेड़िए होते हैं और हर गिरोह का एक सरबराह या रहबर होता है। एक गिरोह में ज़्यादा से ज़्यादा 15 भेड़िए होते हैं, जिनमें भेड़िए के माँ बाप और बच्चे होते हैं। हर गिरोह के इलाके का तयन बू और चीखने से किया जाता है। अरबी में भेड़िए को इब्नुल बार यानी नेक बेटा कहते हैं, क्योंकि उसके वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं तो शिकार क्या, चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहते, तो उनका सहारा बनता है, उनके लिए शिकार करके लाता है। ऐसी खासियत किसी और जानवर में नहीं। जब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं तो एक ख़ास तरीके से उनका कारवां चलता है, जो कि उसकी दफ़ाई सलाहियतों के मुतल्लिक भी काफ़ी मालूमात फ़राहम करता है। कारवां कुछ इस तरह से चलता है। सबसे आगे बूढ़े और बीमार भेड़िए होते हैं। उनके बाद 5 ऐसे भेड़िए होते हैं जो बिल्कुल ताकतवर और मुस्तनिद होते हैं। वो इन बीमार भेड़ियों का ख्याल रखते हैं, इनको हर किस्म की मदद फ्राहम करते हैं। इनके बाद चाको चौपन, होशियार और दफ़ा में माहिर भेड़िए होते हैं, जो कि किसी हमले की सूरत में फ़ौरन कारवां का दिफा करते हैं। दरमियान में सारे आम से भेड़िए होते हैं और आखिर में इन सब का कायद होता है, जो ये निगरानी करता है कि सब अपने अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं कि नहीं। अरबी में इस सरबराह को अलिफ कहते हैं, यानी एक, जो सबसे अलग होता है और अकेला ही 1000 के बराबर होता है। भेड़िए मुख्तलिफ इक़साम की आवाज़ें निकाल सकते हैं, जिनमें ग्रांट, चीखना, भौंकना, सीटी बजाना, स्क्रीचिंग और सरगोशी शामिल है। भेड़िया अपने सोने के मामलात में भी तमाम जानवरों से मुनफरिद है। भेड़िया एक आंख से सोता है और जब भेड़िया एक आंख की नींद पूरी कर लेता है तो फिर दूसरी आंख की नींद पूरी करता है। भेड़िए की एक और ख़ास बात जो उसे जानवरों, हत्ता कि इंसानों से भी मुमताज़ करती है, वो इनकी जिन्नात को देख पाने और उन्हें हलाक कर देने की सलाहियत है।
بھیڑیا اپنی آنکھوں سے اپنے ارد گرد موجود جنات کو دیکھ لیتا ہے اور جھپٹ کر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک اور خاص بات، زخمی بھیڑیا اپنے ریوڑ سے چھپ کر رہتا ہے، وگرنہ دوسرے بھیڑیے اسے مار کر کھا جاتے ہیں۔ اگر بھیڑیے کا ریوڑ کسی انسان پر حملہ آور ہو جائے اور انسان اسے ایسا زخمی کر دے کہ اس کا خون نکال دے تو باقی بھیڑیے انسان کو چھوڑ کر اسے کھا جاتے ہیں۔ بھیڑیوں کے اپنے اندر موجود ایک بہترین جانور کو لیڈر بنانے کی خصلت انسانوں کے لیے بھی سبق آموز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منگولوں اور ترک قوم نے بھیڑیے کو اپنا قومی جانور بنا رکھا ہے۔